Hello everyone, this is Tanisha Gupta. Welcome to my channel and let's take a new topic which is what मियोसिस. ठीक है, इससे पहले हम माइटोसिस ऑलरेडी कर चुके हैं. अगर आप बेटर होगा आप माइटोसिस पहले पढ़कर फिर मियोसिस देखें तो आपको और ज़्यादा इजीली समझ आएगा, क्योंकि उसमें हम इंटरफेस सबके बारे में बात ऑलरेडी कर चुके हैं. तो मैं उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंड कर दूंगी. ठीक है, चलिए अभी देखते हैं मियोसिस क्या होता है. एज माइटोसिस का मैं थोड़ा बहुत आपको लिटिल बताती हूँ. माइटोसिस को हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन. इक्वेशनल डिवीजन क्योंकि इसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो बाद में जो डॉटर सेल बनती है. ठीक है, ये सब क्या है, दोनों ही सेल साइकिल के पार्ट है जिसके थ्रू क्या होता है, न्यू प्रोजेनी बनती है, डॉटर सेल्स बनती है. तो क्रोमोसोम नंबर इसमें डॉटर सेल में भी क्या होता है, इक्वल होता है. जितना पेरेंट में होता है उतना ही डॉटर सेल में होता है. इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं. एंड मोस्टली ये किसमें कंडक्ट होता है? इट इज मोस्टली हैपन इन दी सोमैटिक सेल्स. जितनी भी बॉडी की सेल्स है, हमारी बॉडी में रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है. Except reproductive system, all the other cells they undergo mitosis. उसमें सब में माइटोसिस होता है. तो बेसिकली माइटोसिस क्या होता है, नंबर बढ़ाने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. चलिए, ये तो एक लिटिल बिट ओवरव्यू हमने माइटोसिस का लिया. अब हम मेन बात करते हैं मियोसिस की. मियोसिस को सबसे पहले क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज द रिडक्शनल डिवीजन. इट इज कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन. ओके, क्यों बोलते हैं इसमें रिडक्शनल डिवीजन? क्योंकि जैसे कि पेरेंट सेल है, अगर इसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो इसकी डॉटर सेल में कितने क्रोमोसोम रह जाते हैं? ओनली n. यानी कि डिप्लॉइड से सेल क्या बन जाती है? हैप्लॉइड बन जाती है. राइट. ओके, किस में कंडक्ट होता है? जैसे कि इसमें तो मैंने बताया कि सोमैटिक सेल में होता है. ये किस में होता है? ये जितनी भी रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं उसमें ये कंडक्ट होता है. रिप्रोडक्टिव सेल्स, तो रिप्रोडक्टिव सेल्स दो मेन होती है. एक तो आपका क्या हो गया, स्पर्म्स हो गई सेल्स, और एक क्या हो गया, ओवा. फाइन. इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? गैमीट्स बोलते हैं. और गैमीट्स के बारे में आपको पता ही होगा कि गैमीट्स कैसे होते हैं, हैप्लॉइड इन नेचर होते हैं. क्यों होते हैं? बिकॉज जो गैमीट्स बनते हैं वो किस प्रोसेस के थ्रू बनते हैं? मियोसिस के थ्रू बनते हैं. रिडक्शन होता है उनके क्रोमोसोम का, और इसी वजह से क्या होता है, ये हैप्लॉइड सेल होते हैं. तो रिप्रोडक्टिव सेल जितनी भी होती है उन सब में क्या होता है, मियोसिस ही कंडक्ट होता है. ये क्या करता है, क्यों ऐसा होता है कि क्रोमोसोम नंबर आधा रह जाता है? और ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि क्या होता है, रिप्रोडक्शन जब होना होता है तो उसमें दो पेरेंट पार्टिसिपेट करते हैं. मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रही हूँ. राइट. तो रिप्रोडक्शन जब होता है उसमें दो पेरेंट पार्टिसिपेट करते हैं, मेल एंड फीमेल. ठीक है, दोनों में मैं अगर ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल लूँ तो इस ह्यूमन बीइंग में क्या होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. अगर ये माइटोसिस के थ्रू कंडक्ट हो रहे हैं तो दोनों ही क्या करेंगे, गैमीट बनाएंगे. क्योंकि क्रोमोसोम नंबर तो हाफ होगा नहीं, क्रोमोसोम नंबर इक्वल रहेगा. तो ये दोनों ही गैमीट क्या होंगे, आपस में मर्ज होंगे और फ्यूज होके एक नया गैमीट बनाएंगे, जिसमें कितने कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे. ठीक है, देखो अभी कितने हो गए ये, इट विल बी 92. ठीक है, 92 इज नॉट पॉसिबल क्योंकि ह्यूमन में तो 46 क्रोमोसोम्स ही होती है, और या फिर आप बोल सकते हो 23 पेयर्स ही होते हैं. तो इसलिए ही ये क्या करते हैं, मियोसिस के अंडर थ्रू ये पार्टिसिपेट करते हैं. तो मियोसिस के थ्रू जब ये पार्टिसिपेट करते हैं तो इसमें रिडक्शन होता है क्रोमोसोम का. ये कितने क्रोमोसोम रह जाते हैं, 23. यहाँ पे भी कितने हो गए, 23 हो गए. अब ये दोनों अगर मर्ज होंगे तो ये कितना, 46. तो ये ओरिजिनल नंबर जो ओरिजिनल नंबर है उसको मेंटेन करते हैं. तो स्पीशीज की जो ओरिजिनलिटी है उसको ये मेंटेन करके रखते हैं. इसलिए मियोसिस इंपॉर्टेंट होता है रिप्रोडक्शन में. अंडरस्टूड. ठीक है, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन क्रॉसिंग ओवर भी होता है, यानी रिकॉम्बिनेशन भी होता है, जिसकी वजह से क्या करते हैं, बहुत सारे वेरिएशन भी क्रिएट होता है. उसके बारे में हम जब मैं आपको मियोसिस समझाऊंगी तब मैं आपको वो थोड़ा सा क्लियर करूंगी. अंडरस्टूड. तो ये सब एक मियोसिस होता है. ठीक है, अब मियोसिस होता कैसे? सी, आपको पता होगा माइटोसिस में माइटोसिस कंडक्ट होने से पहले सेल किसके थ्रू पास ऑन होती है? ये तो माइटोसिस फेज हुआ, और ये पूरा फेज क्या हुआ, इस पूरे फेज को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरफेज. इंटरफेज. राइट, जिसमें 3 फेजेस होती है, G1, S एंड G2 फेज. ये तो आपकी एन फेज है. ठीक है, G1 S G2,
इन तीन फेज में क्या होता है, सेल बेसिकली अपने आप को प्रिपेयर करती है ताकि वो माइटोसिस या मियोसिस फेज में एंटर कर सके। तो इसमें क्या करती है, इस G1 में तो वो ग्रोथ कर रही है, एस फेज में वो क्या कर रही है, अपने डीएनए को डबल कर रही है, ठीक है, अपने डीएनए को डबल कर रही है। क्रोमोसोम डबल नहीं कर रही है, मैं उस टाइम भी बता चुकी हूँ, डीएनए को डबल कर रही है। तो सेम ही यहाँ पे क्या होता है, मियोसिस में भी जो इंटरफेज होती है वो सेम ही होती है, ठीक है। पहले उसने इंटरफेस के थ्रू ऐसा हुआ, सारा अपना डीएनए डबल कर लिया, अब ये किस में एंटर कर रहा है, मियोसिस में एंटर कर रहा है। सो मियोसिस इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप, मियोसिस 1 यानी कि 2 स्टेप में कंडक्ट होता है, एंड मियोसिस 2। ओके, सेम वाइज माइटोसिस, यहाँ पे भी वही फेजेस होती है, प्रोफेज, ओके, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, राइट, ठीक है। यहां पे भी वही सब होगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज and last is telophase। ओके, बट डिफरेंस क्या है, ये प्रोफेज 1 है, ये भी 1, तो यहाँ पे सबके आगे 1 लगेगा और इसमें ये 2 है। ओके फाइन, इन दोनों के बीच में एक और स्टेज होती है जिसको बोलते हैं हम इंटरकाइनेसिस, राइट। ये स्टेज क्या होती है, बहुत ही छोटी फेज होती है। इसमें क्या होता है, इसके थ्रू जो भी सेल जनरेट होती है वो अगेन अपने आप को प्रिपेयर करती है मियोसिस 2 में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये वापस ही इंटरफेस के थ्रू पास ऑन होती है। बस क्या होता है, इसमें जो ये एस फेज है ये कंडक्ट नहीं होती है, मतलब डीएनए का डुप्लीकेशन नहीं होता। रेस्ट थिंग्स आर सेम फॉर मियोसिस 2, अंडरस्टूड। ओके, दोनों में एक और फेज यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं हम कि यहाँ पे इसके बाद में क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा, जैसे कि मैंने उसमें भी बताया माइटोसिस में भी कि साइटोकाइनेसिस के थ्रू क्या होगा, एक सिंगल सेल है, इसमें 2 न्यूक्लियाई तो बन गए बट अभी तक ये सिंगल सेल ही है, तो इसमें डिवीजन के थ्रू ये क्या करता है, 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे साइटोकाइनेसिस होता है और यहाँ पे भी साइटोकाइनेसिस होता है, ठीक है। ये तो मैंने एक ओवरव्यू बताया कि मियोसिस में क्या क्या फेज होती है। चलिए अब हम 1 बाय 1 सबको स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रोफेज 1। ओके, सो लेट्स हैव अ लुक ऑफ प्रोफेज 1। ओके, सो दिस इज द प्रोफेज। Okay, as prophase of meiosis is a very longest phase of the whole cell division phases, ठीक है। ये again प्रोफेज 5 phases में डिवाइड होती है, which is what, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन एंड डाइकाइनेसिस, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसको हम स्टडी करते हैं कि कैसे कैसे परफॉर्म होती है। सी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये किस में है, रिप्रोडक्टिव सेल में परफॉर्म हो रही है। तो रिप्रोडक्टिव सेल में परफॉर्म होगी तो एक क्रोमोसोम इसमें मदर से आएगा और एक फादर से आएगा, ठीक है। तो सपोज ये एक क्रोमोसोम मदर से आ रहा है, राइट, और एक क्रोमोसोम फादर से आ रहा है फॉर द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स। मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, ये दोनों सेम ट्रेट को डिनोट कर रहे हैं। सपोज मैं यहाँ पे लेती हूँ आई कलर, कोई सा भी, स्किन कलर, आई कलर, एनीथिंग। तो ये दोनों, बस मैं कलर डिफरेंस बता रही हूँ, बट ये दोनों क्या है, सेम क्रोमोसोम है। और सेम क्रोमोसोम को हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम, अंडरस्टूड, होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। क्योंकि ये सिंगल सेट में आएंगे तो ये क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम। चलिए अभी देखते हैं लेप्टोटिन में कैसे शुरुआत होती है। जैसे कि हमने प्रोफेज में ओवरऑल हम देखते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाती है। जो ये क्रोमोसोम्स हैं ये क्या है, शुरू में क्रोमेटिन फाइबर्स के फॉर्म में होते हैं। तो ये क्या होते हैं, एक थ्रेड फॉर्म में होते हैं, तो ये कंडेंस होना शुरू होते हैं। तो लेप्टोटिन में सबसे पहले क्या होगा, ये जो क्रोमोसोम है तो इसमें क्रोमेटिन मटीरियल जो है वो क्या होता है, या क्रोमेटिन फाइबर्स जो है वो कंडेंस होना शुरू करते हैं, दे स्टार्ट कंडेंस, ठीक है। ओके, कंडेंस हो गया। अब मुझे क्या है, 2 क्रोमोसोम दिखाई दे रहे हैं, फाइन। यहाँ पर ही ये क्या प्रेजेंट है हमारा, न्यूक्लियोलस, दिस इज न्यूक्लियोलस। ये क्या है दोनों आपके, दीज आर सेंट्रियोल। ओके, आपको जैसे पता है कि इस फेज में एंटर होने से पहले ये पहले G1S एंड G2 तीनों फेज में एंटर हो चुके हैं, तो इनके सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन हो चुका है। तो यहाँ पे 2 सेंट्रियोल प्रेजेंट है। ओके, अब क्या हो रहा है, क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस होकर उसके बाद क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है डिसअपीयर होना शुरू होती है, ठीक है, डिसअपीयर होना शुरू होती है और ये दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे के पास आते हैं, ठीक है, यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस
क्रोमोसोम स्टार्ट कमिंग टुगेदर। ओके, क्लियर। अब नेक्स्ट फेज क्या होती है, दैट इज दी जाइगोटिन फेज। इसमें क्या हुआ, अब ये दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे के पास आ जाते हैं और इसमें क्या होता है, ये और अच्छे से कंडेंस हमें फॉर्म में दिख रहा है क्योंकि इसका डीएनए डुप्लीकेट हो चुका है। तो इसकी मुझे क्या दिख रही है, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड दिख रही है। तो ये दोनों क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड, दीज बोथ आर सिस्टर क्रोमेटिड। ऐसे ही ये ग्रीन वाले की भी दोनों क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड है, ये दोनों भी सिस्टर क्रोमेटिड है। फिर फाइन, एक दूसरे की कॉपी है, क्लोन है, क्योंकि डीएनए में रेप्लिकेशन में क्या करते हैं हम, कॉपी ही जनरेट हो रहा है। बट ये ब्लैक एंड ग्रीन ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ध्यान रखना, ठीक है। ब्लैक एंड ग्रीन तो आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है और ब्लैक की ही दोनों चीजें सिस्टर क्रोमेटिड और ग्रीन की भी दोनों सिस्टर क्रोमेटिड है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बन रहा है, ये दोनों आपस में लेंथ वाइज एक दूसरे के साथ चिपकना शुरू कर देते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सिनेप्सिस। तो इसमें सिनेप्सिस परफॉर्म होना शुरू हो जाता है कि एक दूसरे के साथ दे आर कमिंग टुगेदर एंड दे आर स्टिक लेंथवाइज। सिनेप्सिस में क्या हो रहा है, दे स्टिक लेंथवाइज, ठीक है। तो उसकी वजह से ये एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखना। सी अगर इसको अगर एक इमेजिनेशन के थ्रू समझोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। डोंट वरी, मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाऊंगी, तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। सो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता है। अब ये क्या होंगे, ये दोनों अटैच होने के बाद अब क्या दिख रहे हैं, ये दोनों एक साथ दिख रहे हैं। तो यहाँ पे हमें एक तरह से कितने क्रोमोसोम दिख रहे हैं, 4, मतलब सिस्टर क्रोमेटिड्स दिख रही है। तो इसको हम बोलते हैं टेट्राड। एक दूसरा नाम भी बोलते हैं क्योंकि 2 क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ स्टिक है, तो इसको हम दूसरा नाम भी क्या बोलते हैं, बाइवेलेंट, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, टेट्राड एंड बाइवेलेंट। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट फेज में हम जाते हैं पैकेटिन। उसमें क्या होता है, ये दोनों पास में तो आ गए, अब क्या होंगे, इसके जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड यानी कि ब्लैक एंड ग्रीन, ये आपस में एक दूसरे को क्रॉस करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, लाइक दिस। यहाँ पे मैंने दिखाया है, ये दोनों आपस में क्रॉस करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इस फिनोमेनन को बोलते हैं हम क्रॉसिंग ओवर शुरू हो जाती है इन दोनों के बीच में। आपने पढ़ा होगा, क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या होता है, एक दूसरे का जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है, कि मतलब थोड़ा सा ग्रीन पोर्शन तो ब्लैक के पास चला जाएगा और थोड़ा सा ब्लैक पोर्शन ग्रीन के पास चला जाएगा, और उसकी वजह से क्या होगा, वेरिएशंस क्रिएट होते हैं। इस क्रॉसिंग ओवर की वजह से वेरिएशन क्रिएट होते हैं। इस क्रॉसिंग ओवर को दूसरा नाम भी हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन, and it is taken place with the help of one enzyme called recombinase. Understood? ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो गया, वेरिएशन क्रिएट हो गया, और अब क्या होगा, अल्टीमेटली डिप्लोटिन में क्रॉसिंग ओवर होकर यहाँ पे मतलब अब क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर तो हो रहा है, उसके साथ ही क्या होगा, क्योंकि अभी तो ये लेंथ वाइज पूरा अटैच था, ये दोनों मतलब क्रोमोसोम लेंथ वाइज अटैच हैं। अब क्या होगा, सिर्फ एंड्स पे ही ये अटैच है, पूरे बीच में पोर्शन पे ये अटैच नहीं है, मतलब कि यहाँ एंड पे ही अटैच है और बीच में पूरे पोर्शन पे ये ओपन हो गए हैं। तो ये क्या होगा, एक तरह से हमें एक्स शेप दिखता है। तो दिस एक्स शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज काइजमेटा। आपके पास क्वेश्चन आता है कि काइजमेटा किस वाली स्टेज में बनता है, तो यू शुड नो इट इज फॉर्म इन दी डिप्लोटेम, ठीक है। तो ये काइजमेटा बनता है, और टेट्राड तो इसका अभी तक भी बना हुआ है, टेट्राड, या फिर हम बोल सकते हैं बाइवेलेंट। अंडरस्टूड? तो ये काइजमेटा यहाँ पे बन गया। अब डाइकाइनेसिस में क्या होता है, ये काइजमेटा बना, मतलब कि बना क्या, यहाँ से पूरे लेंथ में से बीच में से अलग होना शुरू करते हैं, एंड्स से जुड़े हुए हैं, उस फेज में हमें काइजमेटा बोला। अब ये एंड्स भी सेपरेट हो रहे हैं, और देखिए ये सेपरेट हो रहे हैं, तो ग्रीन के पास थोड़ा सा ब्लैक का पोर्शन आ गया और ब्लैक के पास थोड़ा सा ग्रीन का पोर्शन आ गया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो काइजमेटा होगा ये क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, इट बिकम डिसअपियर। ये तो डिसअपियर हो ही जाएगा। इसके साथ ही जो न्यूक्लियोलस है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं ब्लू वन न्यूक्लियोलस, यहाँ पे ये क्या हो जाता है, ये भी डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। और जो ये सेंट्रोमियर है, ये दोनों ऑपोजिट पोल पे पहुंच जाते हैं। ये दोनों कहाँ पहुंच जाते हैं, ऑपोजिट पोल पे, ट्रैवल करते करते ऑपोजिट पोल पे पहुंच जाते हैं। अल्टीमेटली दिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर, ठीक है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसअपियर हो गई। ओके, तो ये एट द एंड हमें क्या मिला, 2 क्रोमोसोम हैं, अब अलग अलग है ये दोनों, बट ये क्या है,
होमोलोगस है, दे आर स्टिल होमोलोगस, मतलब साथ में रहेंगे, ऐसा नहीं है कि बहुत दूर दूर चले जाएंगे, बट उसमें जो मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है, वो एक्सचेंज हो। चलिए अब मैं इसको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ, जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे भी हो जाएगा, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। एक बार ये क्लियर हुआ तो आपको पूरा मियोसिस अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सी, मैं आपको दिखा रही हूँ ये 2 क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम 1 है, ये क्रोमोसोम 2 है, जो एक मदर से आया और एक फादर से आया, ठीक है। ये क्रोमोसोम दोनों आए और ये एस फेज से निकल कर आ चुके हैं, तो यानी कि इसका क्या हो चुका है, इनका डुप्लीकेशन हो चुका है, ठीक है। सी, दीज आर डुप्लीकेटेड, ओके। अब ये एक दूसरे को सर्च करते हुए कहाँ आ रहे हैं, एक दूसरे के पास में आ गए। एक दूसरे के पास में आके ये क्या हुए, ये पूरे लेंथ वाइज एक दूसरे से अटैच हो गए। देखिए मैंने इसको लेंथ वाइज अटैच कर लिया, तो एक दूसरे से अटैच हो गए। फाइन, लेंथ वाइज मतलब कि ये पूरा देखो, एंड यहाँ एंड से भी और इस एंड से भी, दोनों एंड से एक दूसरे के साथ अटैच हो गए। तो ये क्या हो गया, जाइगोट इनमें सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बन गया। यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है अगर, तो यहाँ पे मुझे 4 सिस्टर क्रोमेटिड दिख रहे हैं, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज दी टेट्राड, एंड 2 क्रोमोसोम है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं बाइवेलेट। अब हम चलते हैं पैकेटिन की तरफ। पैकेटिन की तरफ क्या हुआ, इसमें दोनों के में इस वाले क्रोमोसोम मतलब 2 सिस्टर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में ये मटेरियल एक्सचेंज होना शुरू होगा। तो ये किस तरह से एक्सचेंज होगा, कुछ इस तरह से, ये देखिए अगर इसे बाइंड होगा यहाँ पे, तो ये यहाँ पे एक मटेरियल में एक्सचेंज होगा। चलिए मैं इसको थोड़ा सा एक्सचेंज करके बताती हूँ, ठीक है। तो ये देखिए एक्सचेंज हुआ, और एक्सचेंज होने के बाद इसमें क्या हुआ, यहाँ पे ब्लैक का थोड़ा सा पोर्शन आ गया। सी, ब्लैक वाले में मैं ग्रीन आपको नहीं शो कर पा रही हूँ, तो आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा कि ये ग्रीन पोर्शन है। तो ऐसे दोनों में एक्सचेंज हुआ और दोनों में थोड़ा थोड़ा मटेरियल एक्सचेंज होकर और क्रॉसिंग ओवर परफॉर्म हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप चल रहा है हमारा डिप्लोटिन। डिप्लोटिन में अब क्या हुआ, ये यहाँ पे अटैच है और यहाँ पे अटैच है, ठीक है। एंड्स पे ये दोनों अटैच है, ये फ्लेक्सिबल होता है, तो एंड्स पे ये दोनों अटैच है। तो ये क्या है, एक एक्स शेप स्ट्रक्चर ऐसा बन जाता है। दिस एक्स शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड दी काइज मेटा, ठीक है। और उसके बाद स्ट्रक्चर काइज मेटा बनने के बाद डाई करने से उससे क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे से टोटली सेपरेट हो जाते हैं, और अभी मेरे पास 2 अलग अलग होमोलोगस क्रोमोसोम है, बट विद सम एक्सचेंज मटेरियल। इसके पास ब्लैक आ गया और इसके पास थोड़ा सा ग्रीन आ गया। थोड़ा सा डार्क जो दिख रहा है इसको आप कंसिडर करिए ये ग्रीन कलर है, ठीक है। तो ऐसे मेरे पास ब्लैक और ग्रीन आ गया। तो अंडरस्टूड, ये आपका पूरा क्या होता है, दिस इज प्रोफेज 1। चलिए अब देखते हैं कि मेटाफेज में क्या होता है, क्योंकि प्रोफेज 1 के बाद क्या आती है अब मेटाफेज 1। तो ये देखिए हमारा नेक्स्ट फेज क्या आ गया, मेटाफेज 1, ठीक है। मेटाफेज में 1 में जनरली एक ही चीज होती है कि जितने भी क्रोमोसोम हमारे पास आए वो सब क्या होते हैं, एक इक्वेटर लाइन में अरेंज होना शुरू हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ इक्वेटर लाइन पे ये क्या हो गए, अरेंज होना शुरू हो गए, ठीक है। और इक्वेटर लाइन पे ये एक प्लेट की फॉर्म में अरेंज होते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, मेटाफेज प्लेट, मेटाफेज प्लेट, ठीक है। और क्या होता है, ये मैं यहाँ से रब करती हूँ, और क्या होता है, जो ये स्पिंडल फाइबर है इनमें क्या होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, दे आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर अटैचिंग विद दी क्रोमोसोम। तो जो इसके स्पिंडल फाइबर के माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, ट्यूब्यूल्स ऑफ स्पिंडल फाइबर, ठीक है, ये क्या करते हैं, दे गेट अटैच विद दी होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। तो यहाँ पे ये अटैच हो चुके हैं। अब क्या होता है, धीरे धीरे स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं इनकी लेंथ कम होती रहती है। मतलब कि अगर मैंने 2 चीज़ों को रोप से बांध दिया, अब मैं उस रोप का साइज कम करूंगी तो वो दोनों चीज़ें एक दूसरे के से दूर जाने लगेगी, दे आर मूविंग अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। तो ऐसा ही कुछ यहाँ हो रहा है नेक्स्ट फेज में, जो कि क्या है, एनाफेज, जहाँ पे ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम हैं, ये क्या हो कर रहे हैं, दे आर मूविंग अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। क्योंकि इसके स्पिंडल फाइबर का साइज जो है वो कम होता जा रहा है, स्पिंडल फाइबर का साइज जो है वो कम होता जा रहा है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट होते जा रहे हैं। एंड लास्ट में जो टीलोफेज है उसमें फाइनली ये दोनों क्या होते हैं, जो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है ये फाइनली कहाँ पहुंच जाते हैं, दे रीच ऑन दी ऑपोजिट पोल, ठीक है। तो देखो इसमें ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट पोल में पहुंच गए हैं, और जो न्यूक्लियोलस है वो वापस रीअपियर होना शुरू हो जाता है, इट अगेन रीअपियर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो भी वापस अपीयर होना शुरू हो जाती है, ठीक है। और ये जो क्रोमोसोम है ये क्या करते हैं, क्रोमोसोम दे स्टार्ट डीकंडेंसिंग,
ठीक है, कि अब ये डीकंडेंस होना शुरू होते हैं। पहले तो ये क्रोमेटिन फाइबर के फॉर्म में थे, कंडेंस होके क्रोमोसोम बनते हैं, अब वापस ये क्रोमेटिन फाइबर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो टीलोफेज, अब यहाँ तक अगर मैं बोलूँ आपको कि इस सेल में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया या 2 सेल बन गए, तो नो, अभी तक ये पूरी सेल इंटैक्ट ही है। तो ये क्या होगा, इसको एक प्रोसेस के थ्रू जाना होगा विच इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस, जिसमें क्या होता है, इसका जो साइटोप्लाज्म है वो ही क्या हो जाता है, ये दोनों ही डिवाइड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये न्यूक्लियस भी 2 ही है, ये साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है, अल्टीमेटली 2 डॉटर सेल बनती है। तो देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ गया है, न्यूक्लियस जनरेट हो गया, अलग अलग क्रोमोसोम डिस्ट्रीब्यूट हुए, बस डिफरेंस क्या हो गया, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा मटेरियल एक्सचेंज हो गया। अब ये दोनों क्या है, दे आर बोथ आर कॉल्ड डॉटर सेल। ठीक है, साइटोकाइनेसिस एग्जैक्टली कैसे होता है, प्लांट सेल में कैसे होता है, एनिमल सेल में कैसे होता है, वो मैं डिटेल में माइटोसिस में डिस्कस कर चुकी हूँ। तो अगर आपको वो डिटेल देखना, प्लीज वॉच दैट माइटोसिस वीडियो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा साइटोकाइनेसिस होता कैसे। ठीक है, वन मोर थिंग, अब यहाँ पे क्या हो गया, क्योंकि अब 2 क्रोमोसोम थे, अब यहाँ पे क्या हो गया, सिर्फ एक क्रोमोसोम रह गए, तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर हैड्स बिकम हाफ्ड, ये हैप्लॉइड क्रोमोसोम यहाँ पर है। ठीक है, यानी कि 2n है, उससे अभी n हो गया, दैट्स व्हाई दिस मियोसिस 1 इज कॉल्ड द रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, समझ में आया। तो ये सब मियोसिस 1 में परफॉर्म हो रहा है। अभी दोनों ही सेल इक्वली किस में जाएगी, मियोसिस 2 में जाएगी, और उसमें जाके ये मियोसिस 2 परफॉर्म करेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, मियोसिस 2 जो है इट इज एग्जैक्टली सेम ऑफ द माइटोसिस, बट अभी मैं राइट नाउ, ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैं अभी उसको डिस्कस नहीं कर रही हूँ, उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूंगी, नेक्स्ट वीडियो में। सो देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो मेरा देखिए, जिसमें मैं मियोसिस 2 डिस्कस करूंगी। सो अभी तक सिर्फ इतना ही। तो इसमें फिर भी कोई क्वेरी, कोई डाउट आता है, यू कैन पुट योर क्वेरी इन कमेंट बॉक्स, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगी। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल, एंड यस, वन मोर गाइज, प्रेस द बेल आइकन, देन ओनली यू विल गेट माय upcoming notifications. So thank you so much guys for watching this video. Thanks a lot.